जम्मू कश्मीर की राजनीति इन दिनों फिर से उबाल पर है और इसकी वजह है दो अहम उपचुनाव, एक बडगाम और दूसरा नगरोटा। दोनों सीटें अपनी अपनी जगह पर न केवल राजनीतिक संतुलन को बदल सकती हैं, बल्कि इन चुनावों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के भीतर की रणनीतियों और मतभेदों को भी खुलकर उजागर कर दिया है। बडगाम सीट पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने चुनाव लड़ा, लेकिन उन्होंने अपना पारंपरिक गढ़ गांदरबल को चुना, जिसकी वजह से बडगाम सीट खाली रह गई। इस निर्णय ने बडगाम को बिना प्रतिनिधित्व के छोड़ दिया और वहां के मतदाताओं में नाराजगी धीरे धीरे पनपने लगी। दूसरी ओर नगरोटा में उपचुनाव भाजपा विधायक देवेंद्र सिंह राणा के पिछले साल 31 अक्टूबर को निधन के कारण हो रहा है। अगले महीने यानी कि नवंबर में 11 तारीख को दोनों सीटों पर मतदान होना है, जबकि 14 नवंबर को इसको लेकर नतीजे आएंगे, जबकि 22 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 24 अक्टूबर को नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होगी। दोनों सीटों के लिए कुल 33 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से 13 निर्दलीय और 4 महिलाएं शामिल हैं। हालांकि स्क्रूटनी होना अभी बाकी है और फाइनल लिस्ट उसके बाद जारी की जाएगी। सिर्फ बडगाम से ही 8 निर्दलीयों सहित कुल 20 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। यह मुकाबला बेहद दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि मैदान में है 3 आगा और तीनों शिया समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और 30% के आसपास बडगाम में शिया समुदाय वोट बैंक है। एनसी ने वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आगा सईद महमूद अल मौजवी को टिकट दिया है। बीजेपी ने आगा सईद मोहसिन मौजवी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि पीडीपी ने आगा सईद मुंतजिर मेहंदी को प्रत्याशी बनाया है। बडगाम शिया बाहुल इलाका है, जहां आगा खान परिवार और उनके वंशजों का धार्मिक और सामाजिक प्रभाव ऐतिहासिक रूप से बहुत ज्यादा है। ये क्षेत्र राजनीतिक रूप से जितना संवेदनशील है, उतना ही पारिवारिक और धार्मिक नेटवर्क पर आधारित है। यहाँ के मतदाता अक्सर अपने धार्मिक नेताओं और पारिवारिक रिश्तों के आधार पर वोट देते हैं। इस कारण ये उपचुनाव किसी साधारण राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से कहीं आगे बढ़ चुका है, और इसलिए भी क्योंकि आका सईद रूहुल्लाह मेहंदी, जो पूर्व में यहाँ से विधायक रह चुके हैं, उनके पिता यहाँ से पूर्व में विधायक रह चुके हैं और मौजूदा समय में श्रीनगर से आगा रूहुल्लाह सांसद हैं। ये उनका पारंपरिक गढ़ है, यानी कि आगा सईद रूहुल्लाह मेहंदी बेसिकली बडगाम से ही आते हैं और एक रूहानी लीडर के तौर पर उनकी बहुत बड़ी छवि है। श्रीनगर से एनसी के मौजूदा सांसद आगा रूहुल्लाह मेहंदी इस पूरे समीकरण में इस वक्त केंद्र बने हुए हैं, यानी कि सेंटर पॉइंट है। रूहुल्लाह केवल धार्मिक नेता नहीं, बल्कि स्थानीय राजनीति में निर्णायक प्रभाव रखने वाले शिया समुदाय के सबसे प्रभावशाली चेहरों में से एक हैं। उनके समर्थन या असहमति का असर सीधे तौर पर मतदान पर पड़ता है। यही वजह है कि बडगाम का हर उम्मीदवार इस समय उनकी प्रतिक्रिया पर नजर रखे हुए है। लेकिन समस्या ये है कि रूहुल्लाह मेहंदी इस बार अपनी ही पार्टी नेतृत्व से नाराज हैं। एनसी के भीतर चल रही इस खींचातान ने पूरे चुनावी माहौल को गरमा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक किसी मुद्दे को लेकर उनकी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बातचीत तक बंद है। जब आगा सईद महमूद ने नामांकन दाखिल किया तो उन्होंने उम्मीद जताई थी कि रूहुल्लाह चुनाव प्रचार में उनके साथ खड़े होंगे, लेकिन कुछ ही घंटों बाद रूहुल्लाह ने सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से उनके समर्थन से इनकार कर दिया और एक भावनात्मक बयान जारी किया। उन्होंने लिखा कि उनकी निष्ठा हमेशा उनके विवेक और सिद्धांतों के प्रति रही है, ना किसी व्यक्ति या पद के प्रति। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी राजनीतिक लड़ाई को हल्के में ना लिया जाए और यदि कोई उनकी सोच से सहमत नहीं है तो कम से कम उनके संघर्ष को नुकसान ना पहुंचाए। इस बयान ने बडगाम की राजनीतिक हवा ही बदल दी। एनसी अब 2 धड़ों में बटी दिख रही है। एक समूह उमर अब्दुल्ला और आगा सईद महमूद के साथ है, जबकि दूसरा गुट चुपचाप रूहुल्लाह मेहंदी के प्रति सहानुभूति रखता है। ये विभाजन केवल विचारधारा का नहीं, बल्कि प्रभाव के सवाल का भी है। रूहुल्लाह जिस समुदाय से आते हैं, वहां उनका शब्द किसी आदेश से कम नहीं माना जाता। यही कारण है कि उमर अब्दुल्ला को सामने आकर खुद सफाई देनी पड़ी कि उन्होंने बडगाम को कभी नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि विकास कार्यों को निरंतर जारी रखा है। आगा सईद महमूद का नाम एनसी के लिए स्वाभाविक चुनाव था। वो आगा परिवार के वरिष्ठ सदस्य हैं। 1987 से 1990 तक पट्टन से और 1996 से 2000 तक बीरवाह विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं। शिया समाज में उनका गहरा प्रभाव है, उनमें पारिवारिक साख भी मजबूत है। ये वजह है कि पार्टी ने उन्हें बडगाम से उम्मीदवार बनाया, ताकि मतदाता रूहुल्लाह की नाराजगी के बावजूद आगा परिवार के भीतर से ही किसी को वोट देने में सहज महसूस करे। दूसरी ओर बीजेपी ने आगा सईद मोहसिन मौजवी को मैदान में उतारा है, जिन्होंने वर्षों तक पीडीपी के साथ राजनीति की है। वो भी आगा परिवार के ही सदस्य हैं और आगा सईद हसन के पुत्र भी हैं। पेशे से वकील होने के साथ वो बडगाम के ही मतदाता हैं। उनकी पहचान एक ऐसे शिक्षित और आधुनिक चेहरे की है जो धार्मिक प्रभाव और राजनीतिक समझ दोनों के साथ चलते हैं। बीजेपी की रणनीति स्पष्ट है।
वो शिया वोटों में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ये उम्मीद कर रही है कि मौजूदा एनसी पीडीपी विवाद, एनसी रूहुल्ला का विवाद, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। पीडीपी ने भी इस समीकरण में आगा सईद मुंतजिर मेहंदी को उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। ये दिलचस्प बात है कि तीनों प्रमुख उम्मीदवार एक ही धार्मिक समुदाय और प्रभावशाली पारिवारिक वंश से आते हैं। इस तरह बडगाम का चुनाव अब सियासत से ज्यादा पारिवारिक और सामाजिक प्रभाव की परीक्षा में बदल गया है। बात नगरोटा विधानसभा क्षेत्र की करें तो वहां की स्थिति थोड़ी अलग है, लेकिन वहां भी मुकाबला उतना ही रोमांचक है। बीजेपी ने अपने दिवंगत विधायक देवेंद्र सिंह राणा की बेटी देवयानी राणा को टिकट दिया है। वो युवाओं में नई पीढ़ी का चेहरा पेश करती हैं। उनके सामने एनसी की उम्मीदवार और जिला विकास परिषद सदस्य शमीम बेगम हैं, जिन्हें स्थानीय स्तर पर मजबूत समर्थन हासिल है। दिलचस्प यह है कि बीजेपी के ही बागी और जम्मू कश्मीर पंचायत सम्मेलन के अध्यक्ष अनिल शर्मा भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं, जिससे मुकाबले में तीसरा आयाम जुड़ गया है। इसके अलावा पूर्व मंत्री और नेशनल पैंथर्स पार्टी इंडिया के हर्षदेव सिंह, आप नेता जोगिंदर सिंह और 4 अन्य निर्दलीय भी इस समीकरण का हिस्सा हैं। और ऐसे में बडगाम और नगरोटा विधानसभा की सीटें अपने आप में बेहद दिलचस्प हो चली हैं। 11 नवंबर को इसके लिए मतदान होना है, 14 को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले जो ये राजनीतिक उठापटक खासतौर पर बडगाम विधानसभा के उपचुनावों में देखने को मिल रही है, ये दिन प्रतिदिन और दिलचस्प होती जा रही है। जैसे जैसे चुनावों की तारीख नज़दीक आ रही है, राजनीतिक दूरियां रूहुल्ला और एनसी में बढ़ती जा रही हैं। अब इस दूरियों को पाटने के लिए क्या कुछ किया जाएगा, ऐसे में आगा रूहुल्ला के समर्थक भी उनके पक्ष में उतर आए हैं और डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने हाल ही में जो बयान दिया था उसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा ये जो 3 आगा मैदान में हैं, कौन बाजी मारता है और कौन आगे निकल जाता है। लेकिन आप लोगों को उसने रोंगटे खड़ा किया है, उसके प्रिंसिपल्स पे आप खड़े नहीं उतरते हो। आपने लोगों के सामने जो इलेक्शन से पहले वादे दिए, कहाँ है वो? आपको उसी के बारे में वो क्वेश्चन बोल रहा है, खुद वो क्या कर रहा है। मैं उमर साहब को, सीएम साहब को इस बात का एक आंसर देना चाहता हूँ। आज उसने भी लास्ट टाइम बोला था हमारे एमएलए अच्छा कर रहे हैं, आगा रूहुल्ला क्या कर रहा है, मैं जवाब दूंगा। और वो प्रोवाइड भी कर रहा है आवाज से, जो आवाज से जरूरतमंदाना पार्लियामेंट में हमेशा दी है, उसके मुताबिक आप होश में आ जाओ। सारे जो आगा रूहुल्ला मेहदी साहब के खिलाफ बोलेंगे या और बोलेंगे और जुर्रत कर लेंगे, आज ही सब झुको उसके सामने, वरना जैसे उसने एनसी खड़ा किया है वैसे ही आगा रूहुल्ला साहब वो है जिसका खून हमारे रगों में है, और वो खून शहीद आगा सईद मेहदी उसके बाप का है। आप इस नेशनल कांग्रेस को हम डुबा के रखेंगे। क्या जुर्रत है आपने? क्वेश्चन पूछा था आगा रूहुल्ला साहब के बारे में, लेकिन उसने उसके बाद जो जवाब दिया वहाँ से कि मैं आगा को नहीं जानता हूँ। और यही सभी एमएलएज यह कहते थे कि आज पूरे जम्मू कश्मीर में आगा रूहुल्ला साहब के बगैर कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसको हम लोगों के सामने लाएंगे ताकि लोग हमें फिर वोट कर लेंगे, हमारी अक्सरियत मिलेगी। आप खुद भी जानते हैं, सारे लोग जम्मू कश्मीर के पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं, स्टार कैंपेनर अगर बना है इलेक्शन के दौरान वो खाली एक बंदा है, आगा सईद रूहुल्ला मेहदी। लगा सुरेंद्र चौधरी पार्टी दुश्मन, क्या पार्टी दुश्मन? रात गो मिसाल बरी फार्म, मिसाल PDP बरी नेशनल बर बाकी तन दिमो तप बयान दुत अम सैन वोट, अम सैन वोट नेशनल अम कोर बचकाना बयान दुत, यह पार्टी खिलाफ तह रूहुल्ला साहबस खिलाफ तह वर्करन खिलाफ अम 3 पार्टी बदलाम वनस तन, PDP त नेशनल त BJP त तम अंजाम यान यथ पार्टी त अंजाम, मगर मामल यह पार्टी दुश्मन, यह पार्टी आग सबस मंगिन माफी, मुतालबा आग सबस माफी मंगुन, अत हसा सेफ वाबस्तगी मजहबी रहनुमा बहुस सुरेंद्र चौधरी नौगाम के अवाम क्या पूरे कश्मीर हिंद अवाम कि जोर मजम्मत करान कि यम लफ्ज ने वापस अगर नहीं माफी मांगे जाय जाय यह गो वनकस स्टार्ट, जाय जाय युस वो इन वोल प्रोटेस्ट यह बार अक्सरियत सन, अगर न शाम तनित सुरेंद्र चौधरी माफी मांगे मीडिया पे, अगर न तम माफी मंग शाम इनकलाब बे जाय जाय चाहे बडगोम चाहे पटन ये आगा साहब फॉलोवर।